हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की शुरुआत दी तथा दोनों ने एक ही समय पर दौड़ को ख़त्म किया। यदि बी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड थी तो ए द्वारा दौड़ ख़त्म करने में लिया गया समय क्या था। तो चलिएगा कुछ क्वेश्चंस दौड़ वाले आते हैं, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले आप डाटा लिख लीजिएगा कि उसने दिया क्या है। उसने कहा है कि एक दौड़ है, कितने मीटर की है जी? 2000 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की दौड़ है जी? 2000 मीटर की दौड़ है। ये कहता है कि 2000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की शुरुआत दी। तो इसका मतलब आखिर क्या है कि 5 सेकंड की शुरुआत दे दी। इसका मतलब ये है कि जो ए जो है वो बोलता है बी को तू पहले भाग ले थोड़ी देर। क्या कहता है कि तू थोड़ी देर भाग ले, मैं तेरे से देर में भागूंगा और लेकिन तेरे को हरा दूंगा मैं फिर भी। तो उस चीज़ को बोलते हैं कि शुरुआत दे देना। तो ए ने बी को क्या करा? ए ने बी को क्या दे दी? 5 सेकंड की शुरुआत दे दी। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दो आप, इसने कहा है बी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड थी। भाई बी की चाल कितनी थी भैया? बी की चाल थी आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड। कितनी थी जी? 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हो दूरी तो है आपकी इतनी और चाल है आपकी, तो बी ने समय कितना लिया होगा? आप कहोगे सर 2000 को डिवाइड कर दो आप 10 से तो आपको पता चल जाएगा। मैं कहूँगा कि भाई 200 सेकंड में क्या हो करा होगा? 200 सेकंड का टाइम लिया होगा। किसने? बी ने लिया होगा। और जब ए ने उसको 5 सेकंड की शुरुआत दे दी, यानी कि 5 सेकंड से उसको हरा दिया उसने, तो अगर 200 सेकंड इसने ली है तो उसने ए ने कितने सेकंड ली होगी? तो आप कहोगे सर 5 माइनस कर दो तो 195 सेकंड उसने क्या ली होगी? बिल्कुल। तो ए का टाइम कितना आ जाएगा? ए का टाइम आ जाएगा 195 सेकंड। तो यही तो उसने पूछा था। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है 2000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 200 मीटर की शुरुआत दी तथा सी को 300 मीटर की शुरुआत दी। तो 100 मीटर की दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने की शुरुआत दे सकता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको इस क्वेश्चन को। वो बोलता है कि जो है 2000 मीटर की है आपकी दौड़। कितने मीटर की है जी दौड़? दौड़ है आपकी 2000 मीटर की। ठीक है, ये बोलता है कि जो ए है बी को बोलता है कि भाई मैं तेरे को 200 मीटर की शुरुआत देता हूँ, तो 200 मीटर आगे से जाके खड़ा हो जा, वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना। तो मैं जो है तब भागूंगा जब तू 200 मीटर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना। तो ए जो है बी को तो देता है 200 मीटर की शुरुआत और सी को उसने दी कितने मीटर की शुरुआत? 300 मीटर की शुरुआत दी। ठीक है, तो बी है आपका यहाँ पे और सी है आपका यहाँ पे। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे रहा है? 100 मीटर की। ठीक है, सी क्या है? थोड़ा सा बच्चा है। तो बच्चा है उसको क्या करते हैं भाई, तू थोड़ा सा आगे जाके खड़ा हो जा, तो वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना। ठीक है, अच्छा तो अब मेरे को आप ये बताओ, जो ये 2000 मीटर की दौड़ है ए ने कितने मीटर दौड़ा होगा? आप कहोगे सर जो ए है ना उसने 2000 मीटर की पूरी दौड़ करी होगी। ठीक है, अगर बी की मैं पूछूंगा तो बी ने कितने मीटर की करी होगी? आप कहोगे सर बी जो है 200 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो बी के लिए दौड़ कितनी होगी? 1800 मीटर की। कितनी होगी जी? 1800 मीटर की। और सी कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है? तो सी के लिए होगी 1700 मीटर की दौड़ होगी। कितने की दौड़ होगी जी? बी सी भागा होगा 1700 मीटर, बी भागा होगा 1800 मीटर और ए भागा होगा पूरा का पूरा 2000 मीटर। क्योंकि ए क्या है? सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मिलिट्री की तैयारी कर रहा है। तो क्या है, मिलिट्री वाले कैसे होते हैं? थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो क्या करता है? पूरी 2000 मीटर की रेस मारता है। ठीक है, अच्छा उसने कहा है जो
1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है। उसने पूछा कि 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है। अभी देखो ध्यान से, बी जो है सी को कितने मीटर की शुरुआत दे रहा है, 100 मीटर की शुरुआत दे रहा है। कितने मीटर की शुरुआत दे रहा है भैया, 100 मीटर की शुरुआत दे रहा है। अच्छा, बी के लिए दौड़ कितने की है भैया, 1800 मीटर की दौड़ है। ठीक है, तो यानी कि 1800 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 100 मीटर का क्या दिया, शुरुआत दे दी। अब उसने क्या इतने में पूछा है 1800 मीटर में, नहीं, उसने पूछा है 1000 मीटर में बी सी को कितनी शुरुआत देगा। तो बस 1000 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आपका कितना बचा, 2 नीम 18 और 2 से काट दोगे इसको 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 500/9 हो जाएगा। 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, 5 और 0 9 पंजे 45, 55 सही 5/9 मीटर की क्या करेगा वो, उसको शुरुआत देगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसको अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे तो ट्राई करके देखना बिल्कुल, अगर नहीं आता है उसके बाद फिर आप वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 80 मीटर की शुरुआत दी तथा सी को 100 मीटर की शुरुआत दी, तो 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने की शुरुआत देगा, ये उसने पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लेंगे इसको। देखो ध्यान से, कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं केवल तरीका बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, अभी देखो 1000 मीटर की दौड़ है। कितने की दौड़ है जी, 1000 मीटर की। ए बी और सी, ये बोलता है कि ए जो है 1000 मीटर की दौड़ में बी को जो है 80 मीटर की और सी को देता है 100 मीटर की। ठीक है, सी को कितने मीटर की शुरुआत दी उसने, 100 मीटर की, कि भाई तू 100 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, और बी को कहता है कि तू 80 मीटर जाके खड़ा हो जा। तो बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे रहा है भैया, 20 मीटर की शुरुआत दे रहा है। कितने की शुरुआत दे रहा है, 20 मीटर की शुरुआत दे रहा है। और रेस कितने की है, ए के लिए ये रेस है 1000 मीटर की, बी के लिए ये रेस है कितने की, 920 मीटर की। ठीक है, और सी के लिए ये रेस है आपकी 910 मीटर की। ठीक है, अभी उसने कहा है पूरी 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने की शुरुआत देगा। भाई जो बी है ना वो 20 मीटर की शुरुआत दे रहा है, और बी कितना भाग रहा है, पूरा का पूरा 1800 मीटर। तो 1800 मीटर की रेस में बी ने कितने की शुरुआत दी इसको, इसको दी 1800 मीटर की दौड़ में 20 की शुरुआत दी, बट देनी है उसको 1000 मीटर की। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे यहाँ से। बोलो अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे और आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये 1800 नहीं, इधर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1000 नहीं है, ये 1000 नहीं है, कितना है ये है आपका 1000 में से आप माइनस कर दोगे कितना, बी के लिए तो ये दौड़ 920 की है। कितने की है जी, 920 की। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ए और बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकंड व 3 मिनट 20 सेकंड में पूरा करते हैं। यदि यह दौड़ 1 किलोमीटर की थी तो ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दी, ये आपको बताना है क्वेश्चन के अंदर। अभी ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को। इसने बोला है कि जो ए जो है 3 मिनट 10 सेकंड में करता है उस दौड़ को, ए जो है 3 मिनट 10 सेकंड में करता है दौड़ को, और जो बी है आपका वो 3 मिनट कितने 20 सेकंड में दौड़ को पूरा करता है। ठीक है, यानी कि ये इसने कितना टाइम लिया होगा, तो 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकंड। 180 और 10 कितने होते हैं, 190 सेकंड। कितने हो जाएंगे जी, 190 सेकंड। और ये कितना टाइम ले रहा है, ये लेगा आपका 200 सेकंड। कितना लेगा जी, 200 सेकंड। अच्छा, फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला है यदि यह दौड़ 1 किलोमीटर की थी तो ए ने बी को कितने की शुरुआत दी। तो देखो ये है आपका टाइम का रेशियो। अभी टाइम के रेशियो को क्या कर लो आप, डिवाइड कर लो।
तो 19 रेशियो हो जाएगा ये आपका 20। मैंने आपको बता रखा है जब दूरी आपकी समान होती है तो वहाँ पर टाइम और स्पीड का रेशियो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपका टाइम ये है तो स्पीड नहीं बता सकते आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे तो 20:19 हो जाएगी। अरे होएगी नहीं होएगी, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो दौड़ कितने की है, ये है 1000 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की दौड़ है जी, 1000 मीटर की दौड़ है। ठीक है, तो 20 से 1000 बनाओगे तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 50 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो। तो कैसे करोगे, 50 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 मीटर की आपकी दौड़ बन जाएगी। तो ऐसे ही ठीक इसके अंदर भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 50 की। 19 पंजे होते हैं 95। अच्छा, अगर ए ने दौड़ कितने की करी हो, 1000 मीटर की, और बी ने क्या करी हो, 950 मीटर की दौड़ करी हो, तो ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दी होगी, आप कहोगे सर उसने उसको 50 मीटर की शुरुआत दी होगी। ठीक है, तो आंसर बताओ आपको समझ में आया है, क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, फिर अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम धांसू क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करना है और हमें बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसने कहा है एक साइकिल सवार यदि अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ा दे तो किसी दूरी को तय करने में उसे 40 मिनट का समय कम लगता है। क्या लगता है जी, उसको 40 मिनट का समय लगता है कम। परंतु यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो इसी दूरी को तय करने में 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो बताइएगा उसके बीच की दूरी कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपको बताना है और उसका बताना है आपको टाइम। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। एक तो वो होगा जो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं और एक होगा जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा ध्यान से। x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा दूरी। क्या होगी जी, x बराबर बोलेंगे हम दूरी को, यानी कि डिस्टेंस को। तो x बराबर होता है s इंटू एस प्लस का a/a इंटू टी। अगर मान के चलो उसकी अगर स्पीड घट रही है तो s इंटू एस माइनस a/a मल्टीप्लाई टी। टी है आपका टाइम गैप, ए है आपकी बढ़ी हुई चाल। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इसने क्या कहा है, एक साइकिल सवार 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है, अपनी चाल को बढ़ा दे रहा है, तो किसी दूरी को तय करने में उसे 40 मिनट कम समय लगता है। क्या लगता है जी, 40 मिनट उसको कम समय लगता है। अभी देखो ध्यान से, तो ये दूरी तो आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अभी उसकी स्पीड कितनी है, एस मान लो। ठीक है, एस प्लस उसने कितनी स्पीड अपनी बढ़ाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो बढ़ी हुई स्पीड 3 मल्टीप्लाई कितना टाइम उसको कम लग रहा है, आप कहोगे सर 40 मिनट का। मैंने कहा था आपको मिनट को कभी भी मिनट में नहीं रखना, घंटे में बना देना है आपको। ठीक है, तो बराबर, ये तो है आपका एक पोर्शन। अब उसने कहा है कि उसने जो है अब अपनी चाल क्या कर ली है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी, तो s इंटू एस माइनस a/a मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 40 मिनट। अब की बार उसको ज़्यादा लगते हैं, बोलो 40/60 हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा तो अभी कैसे करोगे, देखो 40/60 से 40/60 कट जाएगा, s से कट जाएगा आपका s, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो 2s प्लस 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 की s में कर दोगे तो 3s माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3 में से 2s जाएंगे, s बचेगा, और 6 हो जाएंगे आपके 12। तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी आ जाएगी स्पीड। क्या उसने स्पीड ही पूछी थी आपसे, बोलो। आप कहोगे सर उसने स्पीड तो हमसे पूछी नहीं थी, उसने तो हमसे क्या पूछी थी, उसने तो हमसे दूरी पूछी थी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसने हमसे पूछी थी दूरी। तो दूरी देखो इसके अंदर दूरी है हमारी ये, तो इसके अंदर आप रख दो
वैल्यू, एस की वैल्यू है 12 इंटू 12 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, 12 3 होते हैं आपके 15, और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी, 40/60 की, कितने की कर दोगे जी, 40/60 की। 15 से इसको काट दो, 15 चौका 60, 4 तिया 12, ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये आपकी दूरी आ जाएगी कितनी भैया, 40 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आओ अभी देखो ध्यान से, इसका है आपका डायरेक्ट मेथड, इससे भी आप कर सकते हो। जो ये सोचते हैं कि जो है इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करना। आपका सारा का सारा ध्यान इधर ही होना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी आपकी नज़र हटी तो समझ लेना आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके CGL लेवल में आता है, छोटे लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप। उसने कहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उसने क्या कर लिया, अपनी स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, अच्छा अभी वो क्या कहता है कि उसकी जो स्पीड है, उसका जो टाइम है वो 40 मिनट क्या आ रहा है, वो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, 40 मिनट कम लग रहा है। अगर उसने स्पीड अपनी घटा दी, क्या कर दी, अगर उसने स्पीड अपनी घटा दी तो उसको टाइम क्या लगेगा भैया, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि क्या होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं स्पीड और टाइम। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। क्या कर लेनी है जी, 4 तिया होते हैं आपके 12, तो 120 आ जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति आवर की उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा और 4 दूनी करोगे 8, तो 80 की आ जाएगी आपकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है कि नहीं आई है। बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और इनका आपको स्पीड का रेशियो निकाल देना है। 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना आ गया ये आपका, 3:2 का आ गया आपका स्पीड। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूंगा यहाँ से, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा आपका 2:3। कितना आ जाएगा जी, 2:3। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये मैं थोड़ी देर में लिखूंगा। ठीक है, अभी ध्यान दो आप, उसने कहा है 3:2 इसकी स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन में उसने कहा है जो स्पीड है ना उसकी आपकी, वो पहले तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा थी और फिर उसने अपनी क्या कर ली, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो देखो ध्यान से, इसका जो गैप आया -2 का और फिर प्लस के 3 का, तो टोटल गैप कितना आया, 3 और 2 5 का गैप आ गया। तो यहाँ पे स्पीड का गैप कितना है, 1 का। तो टोटल गैप कितने का है जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 तिया होते हैं 15 और 5 दूनी होते हैं आपके 10, तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आई होगी। बोलो, अरे इतनी बात समझ आई है कि नहीं आई है। फिर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या करता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको इस क्वेश्चन को। अभी हमने स्पीड निकाल ली, अभी हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेते हैं इसको। ठीक है जी, क्या निकाल लेते हैं, स्पीड हमारी पता चल गई, टाइम निकाल लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम आ गया और स्पीड आ गया तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो आप, उसने क्या कहा है, टाइम जो है हमारा कितना है, 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 2:3। अच्छा, टाइम का गैप है यहाँ पर 1 का, जबकि वहाँ पर 40 मिनट ज़्यादा लग रहा था और 40 मिनट कम लग रहा था। तो टोटल गैप कितना आएगा टाइम का, तो टोटल गैप आ जाएगा आपका 80 मिनट का। कितने का आ जाएगा जी, टोटल गैप आ जाएगा आपका 80 मिनट का। ठीक है, अच्छा तो 8 दूनी हो जाएंगे आपके 16, 180 मिनट, 116 और 8 तिया हो जाएंगे आपके 24 मिनट, 240 मिनट। ठीक है, अच्छा अभी देखो क्या करेंगे,
ये किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी स्पीड आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है आपकी किस में, ये है आपकी मिनट में। ठीक है, तो इसको जब आप मिनट में से घंटे में बनाओगे तो क्या करोगे, इसको आप कर लोगे 60 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका घंटे में बन जाएगा। अच्छा, टाइम आपका है ये और आपकी क्या है, स्पीड है ये, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड है आपकी कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है आपका 240/60। तो 1 0 से 1 0 गई, 6 चौक होते हैं आपके 24, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर। कितना आ जाएगा जी, 40 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और है, वो आपको जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, जब मैं अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता हूं तो गंतव्य पर पहुंचने में मुझे 20 मिनट अधिक समय लगता है, जबकि जब चाल को यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूं तो 20 मिनट कम समय लगता है। तो मेरे द्वारा चली गई दूरी बतानी है आपको कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे कल इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।